हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी एमटीएस 2023 के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, जिसमें हम लास्ट क्लास में 6 जुलाई 2022 का जो शिफ्ट 1 का पेपर हुआ था वो हमने सोल्व किया था। आज की क्लास में हम शिफ्ट 2 का पेपर सोल्व करने वाले हैं। अब देखिए, जो एग्ज़ाम है उसमें आपके लगभग 13 दिन बचे हैं टोटल। अब इन 13 दिन में आपको करना क्या है, आपको जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सभी सोल्व करने हैं, नया कुछ आपको पढ़ना नहीं है। जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो मॉक टेस्ट लगाओ। आप अगर पॉसिबल हो सके तो दिन में 1 से 2 टेस्ट तो आप लगाओ। ठीक है, अगर इतना पॉसिबल नहीं है तो 2 दिन में 1 टेस्ट लगा दो, लेकिन उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे आपने मॉक टेस्ट दे दिया, फिर इसका एनालिसिस करो कि कहाँ पे आपने गलती की है और कहाँ पे आप नंबर को इंक्रीज कर सकते थे, कौन सा क्वेश्चन आप सही कर सकते थे, कहाँ आपने मिस्टेक की। वो एक अच्छी तरीके से आप एनालिसिस करोगे तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आपके 2 से 3 नंबर बढ़ेंगे और इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते आपके जो मार्क्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो यही तरीका है जो मार्क्स में इंक्रीज करने का मार्क्स। ठीक है, जितने ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करना, नया कुछ अब पढ़ना नहीं है। जितना आपने कुछ पढ़ लिया है बस उसी को रिवाइज करना है। ठीक है, हम मैथ्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो इन्हीं क्वेश्चन को एक बार कंप्लीट सोल्व कर लेना। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, वो शॉर्ट तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो। आपको सिंपल इंटरेस्ट से पूछा गया है कि एक राशि है वो 10% की प्रतिवर्ष साधारण ब्याज में कितने वर्ष में अपनी दुगनी हो जाएगी। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ देते हूँ कि इन व्हाट टाइम डज द सम ऑफ मनी अमाउंट टू ट्वाइस ऑफ इटसेल्फ इट एट ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। बोला क्या है कि 10% इंटरेस्ट रेट से कोई भी धनराशि है वो अपनी दुगनी कितने सालों में हो जाएगी। ठीक है, ये आपसे पूछा है तो सिंपली आपको क्या करना है, 10% है ना, तो 1/10। 10% का मतलब क्या हुआ कि 10 रुपये अगर प्रिंसिपल है तो उस पर 1 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। 1 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा कितने साल में? 1 साल में। ये इसका मतलब है 10% पर एनम का। 10% पर एनम का यानी 10 रुपये पर 1 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल में। तो मुझे बताइए कि इसने बोला है कि दुगना होना चाहिए, यानी अगर प्रिंसिपल 10 रुपये हैं तो इसका दुगना कराना है यानी 20 रुपये होना चाहिए। तो इसमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10 रुपये इंटरेस्ट होना चाहिए। जितना प्रिंसिपल है उतना ही इंटरेस्ट होगा, तभी तो दुगना होगा। तो जितना है प्रिंसिपल है उतना इंटरेस्ट बनाने के लिए हमें कितने साल चाहिए? देखो, 1 साल में 1 रुपये बन रहा है, 1 साल में 1 रुपये बन रहा है तो 10 साल में कितने रुपये बनेंगे? 10 रुपये बनेंगे, तभी तो दुगना होगा। तो कितना साल चाहिए यहाँ पे? 10 वर्ष। तो सिंपली आपको एग्जाम में बस इतना ही करना है। रेट दे दिया ना, तो यहाँ से आप देख लो 1/10 है यानी 10 रुपये पर 1 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है 1 साल में। 10 रुपये बनाने हैं तो कितने साल चाहिए? 10 साल चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 1 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्या यानी सभी प्राइम नंबर्स का आपको एवरेज बताना है। तो सबसे पहले तो देखो, आपको याद रखना है 1 से लेके 25 तक की जो भी संख्याएं हैं, जो प्राइम नंबर होती हैं 1 से लेके 25 तक, वो 9 प्राइम संख्याएं होती हैं और इनका सम है वो 100 होता है। ये आपको याद ही रखना है। 1 से लेके 50 तक ये टोटल 15 संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर होती है और इनका सम होता है 328। ये तो आपको याद रखना ही रखना है। क्लियर है? इस पे एक सवाल पूछा जाता है। देखो, यहाँ से क्या पूछा है कि इनका एवरेज बताना है। तो एवरेज क्या होगा? टोटल सम कितना है? 328। 328 और कितनी संख्याएं हैं? 15 संख्याएं हैं। तो यहाँ से सोल्व कर लो। देखो कितना आ जाएगा? 15 दूना 30, एक बचेगा तो एक बार 21 पॉइंट समथिंग आएगा। कौन सा आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सिंप्लीफिकेशन का देखो, यहाँ से सोल्व करना है। 18 से डिवाइड कर दीजिए तो 18 × 144। यहाँ से 63 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार चला गया यहाँ से। 7 चौक 28, 8 चौक 32, यहाँ से 32 से गुना कर दो। ठीक है, यहाँ पे ये तो पूछा ना यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, तो अक्स मान लेते हैं। तो 32 × 19 करना है। तो देखो 32 दूना 64 यानी 640 में से 32 घटा दो, कितना आ जाएगा? 608। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लोहे की एक बेलनाकार छड़ है जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। जिसकी ऊंचाई है वो आधार की त्रिज्या के बराबर है, यानी हाइट और रेडियस बराबर है, को पिघलाकर लोहे की छड़ के आधार की त्रिज्या के आधी त्रिज्या के, जो लोहे की छड़ थी, छड़ की आधार की त्रिज्या थी उसकी आधी, यानी ये जो त्रिज्या थी ना इसकी आधी कि एक गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है। इनको गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है और ये है बेलनाकार छड़। इस प्रकार ऐसी कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती है? तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाए ना जिसमें चेंज किया जाता है, ठीक है, जैसे पिघलाकर चेंज किया जाता है, तो हमेशा इसमें वॉल्यूम हम इक्वल करते हैं। क्या करते हैं? वॉल्यूम इक्वल करते हैं। तो मुझे बताइए, यहाँ पे बेलन है, यहाँ पे सिलेंडर है। सिलेंडर का आयतन क्या होता है? πr² होता है। क्लियर है? और यहाँ पे किसमें गेंदों में डाला गया, यानी क्या हो जाएगा? स्पेयर हो जाएगा। तो स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 πr3।
यही होता है। अब यहाँ पे बोला क्या है, आपसे बोला है आर और एस तो बराबर है, यानी आर क्यूब हो जाएगा क्या, यहाँ पे आर हो जाएगा, यानी ये तो हो गया आर क्यूब, इक्वल होगा 4/3 पाई। यहाँ पे आर के बारे में क्या बोला है कि इसकी रेडियस क्या है, आधी है जो ये वाले सिलेंडर की रेडियस थी उससे, यानी ये r/2 होगा। r/2 का मतलब यहाँ पे क्यूब है तो r³ डिवाइडेड बाई 8 ये हो जाएगा। सोल्व कर दो, देखो यहाँ से 4 दूनी 8, पाई से पाई कट जाएगा, r³ से r³ कट गया। यहाँ से पूछा है और n कितने गेंदों में बोला है, तो n मान सकते हैं, यहाँ पे n गेंदे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 दूनी 6, n का मान कितना आ गया, यानी 6 गेंदे बनाई जा सकती हैं। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए आपको वॉल्यूम इक्वल करना है। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, देखो ये क्या करेंगे, यहाँ पे ऑफ को सोल्व करेंगे लेकिन ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा। तो 1/8 × 512 करेंगे, तो 1/8 × 512 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 का क्यूब 512 होता है, यानी 64 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे 5/0.5 करोगे, यानी ये तो कितना हो गया, 10 हो गया, का माइनस का 10 × 6 करोगे, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ गया 60। तो 60 + 64 कितना हो गया, 124। यदि P का मान ये है, Q का मान इतना है, R का मान ये है, तो आपको बताना है PQR का HCF बताना है। HCF का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बताना है। इनमें कॉमन क्या आ रहा है वो देख लो। देखो तो कॉमन जब भी इस टाइप के पावर का हो ना, तो जिसकी पावर कम हो, जैसे यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे पावर कौन सी कम है वही हो जाएगा। यहाँ से 2 की पावर 8, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 7, यानी 2 की पावर 3 होगा, 3 की पावर 5, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 5। तो यहाँ पे कम कौन सा है, 3 की पावर 4 है, तो 3 की पावर 4, ये हो जाएगा इसका HCF होता क्या है कि इनमें कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है, तो कॉमन ही लेते हैं। यहाँ पे देखो सब में कॉमन क्या आ रहा है वो कॉमन ले लो, वहीं HCF होगा। किसी वस्तु को 12.5% की छूट में बेचने के बाद 15% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य क्या के बीच में जो आपको बताना है कि इतने कितने % अधिक है। तो देखो ये टाइप है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी आप एग्जाम देना एसएससी का ये टाइप आने वाला है। और इसमें हमेशा ये कंसेप्ट लगता है कॉस्ट प्राइस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, या यहाँ पे इक्वल कर दो या अनुपात निकालो। अनुपात निकालने के लिए हम यूज करते हैं डिवाइडेड बाई 100 प्लस मार्क प्राइस अपॉन प्रॉफिट। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके, ठीक है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। पूछा क्या है, एक लाइन देगा आपको, देखो ये लाइन याद रखना, ये लाइन का ध्यान रखना कि कोई वस्तु 12.5% यानी कोई आपको डिस्काउंट देगा, इतनी छूट देने के बाद इतना प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप की लाइन आ जाए यही आपको फॉर्मूला लगाना है। क्या करेंगे, देखो कॉस्ट प्राइस अपॉन क्या बोला है, इतनी % डिस्काउंट देने के बाद, तो कितना 12.5% का डिस्काउंट दे रहा है, 100 माइनस 12.5 करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 87.5 मार्क प्राइस अपॉन प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 15% का, तो 100 प्लस 15 करोगे 115। तो कॉस्ट प्राइस 87.5 है, मार्क प्राइस 115 है। तो मुझे बताइए यहाँ से पूछा है कि जो मार्क प्राइस है वो कितने % एक्स्ट्रा है, तो यहाँ से निकाल सकते हो आप कितने % एक्स्ट्रा है। देखो 87.5 और 15 के बीच में डिफरेंस देख लो, तो कितना आ जाएगा 12.5 और 15 जोड़ दोगे तो 12 × 24 और 3 27.5 होगा। 27.5 डिवाइडेड बाई 87.5, इस पे देखेंगे इंटू 100। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेटिव हो गया ना, अब आपको अप्रोक्सीमेशन ही लगाना। आपको देखो कैसे करेंगे, 27 या 81 यानी 82 पॉइंट समथिंग जाएगा, ये 3 पॉइंट समथिंग आने वाला है, 3 पॉइंट समथिंग आने वाला है, हमें नहीं पता 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 1/3 का मतलब क्या होता है, 33 से ही 1/3 होता है क्या, तो ये 3 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 33 से थोड़ा सा कम होगा। 33 से देखो 1/3 का मतलब क्या होता है, 33 से 1/3, 1/3 है यानी ये आना चाहिए था, लेकिन 3 से थोड़ा सा ज़्यादा है, डिनोमीटर में ज़्यादा है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 33 से कम होगा, कौन सा ऑप्शन आ रहा है 33 से, देखो ये भी नहीं होगा, 34 तो ज़्यादा हो गया, 30 बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, तो 30 से जो कम आएगा वही हो जाएगा इसका आंसर। अगर यहाँ पे ऑप्शन में बिल्कुल एक आसपास दे रखे होते तब हमें पूरा सोल्व करना होता, लेकिन आसपास नहीं दे रखा, इतना कुछ डिफरेंस सब में ज़्यादा है, तो हम क्या कर देंगे अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे। बाकी आप सोल्व भी कर सकते हो उसको, लेकिन वो टाइम लगेगा, लेकिन एग्जाम में आपको टाइम की तो किल्लत है, टाइम में तो कम पड़ता है आपको। तो यहाँ से देखो आपको पूछा है कि फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर है, इनका एवरेज बताना है, तो ये तो फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो 60 + 1 61/2 करेंगे, 61/2 का मतलब कितना हो गया 30.5। राजन ने श्याम को 20% के लाभ पर एक वस्तु बेची, श्याम ने 10% की हानि पर मोहन को बेच दिया, जबकि मोहन ने रतन को 12.5% के लाभ पर बेचा और रतन ने 1215 रुपये में खरीदी। तो बताइए कि राजन ने उसे किस मूल्य पर खरीदा था।
जब भी इस टाइप का सवाल आए ना, एक लाइन में करना बता देता हूँ कैसे करना है आपको। देखो, राजन है वो बेचता है किसको, श्याम को, कितने परसेंट पे, 20% पे। तो मैं राजन का मान लेता हूँ कि राजन ने x रुपये में खरीदा होगा, क्योंकि यही पूछा है। तो x रुपये में खरीदा होगा, उसने 20% प्रॉफिट पे बेच दिया श्याम को। तो 20% का मतलब होता है 1/5। फ्रैक्शन में हमेशा चलना है 1/5। तो 5 रुपये की चीज़ है तो प्रॉफिट पे बेचा है तो 6 रुपये में बेचेगा। 1/5 का मतलब 5 रुपये की चीज़ है तो 6 रुपये में बेच दिया उसने। फिर श्याम ने क्या किया, श्याम ने 10% की हानि पर मोहन को बेच दिया। 10% का मतलब 1/10, यानी 10 रुपये की चीज़ थी तो 9 रुपये में बेच दिया। जबकि मोहन ने रतन को 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8, यानी 8 रुपये की चीज़ थी तो लाभ पे बचा है तो 1 रुपये ज़्यादा में बेचेगा, 9 रुपये में बेचा। और उसने खरीदा कितने में, रतन ने ये 1215 रुपये में खरीदा। बस एक लाइन में करना है। अब इसको सोल्व करना है। देखो सोल्व कर लो, यहाँ से 9 से काट दो, 9 एकम 9, 3 बचेगा, 9 तिया 27, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 9 पंजे 45। 9 से और काट दीजिए 1, 9 पंजे 45, और यहाँ से 3 से काट दीजिए 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। 2 से काट दीजिए यहाँ से 4, 5 चौके 20, 200, 200 इंटू 5 कितना हो गया, 1000। नेक्स्ट देखो, एवरेज का सवाल है कि 8 खिलाड़ी हैं, वो एक पारी में रन का जो एवरेज है, उनके रनों का एवरेज है वो 55 है। ठीक है, कितने खिलाड़ी हैं, 8 खिलाड़ी हैं। इन खिलाड़ियों में से 7 के द्वारा उस पारी में बनाए गए रन इतने हैं, तो बताइए कि 8वें के द्वारा कितने रन बनाए गए। तो मैंने हमेशा बताया इसमें डेविएशन मेथड लगाते हैं हम। इनको पूरा सोल्व नहीं करना, इनको जोड़ के कर रहे हो फिर इसको सोल्व कर रहे हो, वो नहीं करना आपको। डायरेक्ट कैसे करना है, देखो ऐसे सोच लो कि सबके पास क्या है कि 55-55 रुपये होने चाहिए। 8 खिलाड़ी है ना, तो सबके 55-55 रुपये होने चाहिए 8 खिलाड़ियों के पास। लेकिन इनमें बोल दिया कि 7 खिलाड़ियों के पास तो ये रुपये हैं। तो हम देख लेते हैं कितना कम है कितना ज़्यादा है, वो देखते हैं। तो 55 से देख लो, डिफरेंस देख लो, यहाँ से कितना कम है, ये 30 कम है। ये कितना कम है, ये 20 कम है। 45 यहाँ कितना कम है, 10 कम है। ये कितना ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, ये 10 ज़्यादा है। ये 5 ज़्यादा है, और यहाँ से ये 25 ज़्यादा है। क्लियर है। यहाँ पे प्लस माइनस कर दो, जो भी कट रहा है उसको काट दो। देखो -10 है, ये 10 हो गया। यहाँ पे माइनस का 50 है, और यहाँ पे 25 और 30 और ये 35 है। ठीक है, तो माइनस का कितना बच गया, यहाँ से 15 बच गया, क्या काट देते हैं। ठीक है, पॉजिटिव को हटा दो, जो भी आ रहा है, तो माइनस का 15 हो गया। यानी ये -15 क्या डिनोट कर रहा है कि इन 7 खिलाड़ियों के पास 15 रुपये कम पड़ रहे हैं 55 होने के लिए। ठीक है, 7 खिलाड़ियों को अगर मिलाया जाए तो 15 रुपये इनके पास कम है। अगर इनको 55-55 में इक्वल के बांटा जाए तो 15 रुपये इनके पास कम है। तो मुझे बताइए जो 8वां खिलाड़ी होगा, इनके पास सबके पास 55 रुपये होने चाहिए, यानी 8वें खिलाड़ी के पास 15 रुपये ज़्यादा होने चाहिए थे क्या, तभी तो इनको ये 15 रुपये इनको दे देगा, तब सभी के पास क्या हो जाएंगे, 55-55 हो जाएंगे। यानी 8वें खिलाड़ी के पास 55 तो है ही, और ये 15 ज़्यादा लेके आएगा ना, तभी इनके पास जाएंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 70। इनको जोड़ देंगे, यानी जो 8वां खिलाड़ी है ना उसके पास 70 होने चाहिए मार्क्स, ये होने चाहिए। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये हम थॉट प्रोसेस से करते हैं, इनको समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है। बाकी एग्जाम में जब आप करोगे ना तो क्या करोगे, यहाँ पे डेविएशन निकाले, -15 और 55 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको एवरेज के क्वेश्चन करना। बाकी बेसिक तरीका मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। क्या करोगे आप, 8 × 55 है, ये टोटल है। इन सभी को आप जोड़ोगे, इनका सम जोड़ोगे, इनमें से घटा दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 8वें खिलाड़ी का आ जाएगा। क्लियर है, ये तरीका भी आप लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15% ऑफ 20% ऑफ s इक्वल टू 126 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s। तो यहाँ से 15% बोला है, यानी 15/100 इंटू, ऑफ का मतलब इंटू हो गया, 20/100 इंटू s इक्वल टू 126 दे रखा है। सोल्व कर लो, देखो यहाँ से 20 पंजे 100, 5 से 3 बार काट दो, 3 से काट दो, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, कितना आ गया, 4200। 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ऑटो रिक्शा है वो 14 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो 42 किलोमीटर ट्रेवल के लिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो 42 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पे 14 मिनट है। तो यहाँ पे देखो किलोमीटर में पूछा ना, तो यहाँ पे आवर में दे रखा है, तो इसको आवर में कन्वर्ट करो। तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दो 60 से। सोल्व कर लो, देखो यहाँ से 6 से काट दो, 6 7 42 और 10 बच गया ना, 14 7 98, तो कितना आ जाएगा, 9.8 किलोमीटर। नेक्स्ट देखो, यदि एक नाव है 5 घंटे में धारा के जो डाउन स्ट्रीम है वो 250 किलोमीटर चलती है, तो मुझे बताओ डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी। डिवाइड कर दो, यहाँ से 50 हो गई, और उतनी ही समय में वह अप स्ट्रीम है वो 150 किलोमीटर चलती है। तो मुझे बताइए यहाँ से इनकी अप स्ट्रीम की जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5 से डिवाइड कर दो, ये 30 हो जाएगी। क्लियर है। पूछा क्या है आपको कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो रिवर में अगर तैर रहा है
ठीक है। तो 6 घंटे में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो पहले आपको जो रिवर की जो स्पीड है वो निकालनी पड़ेगी कि उनका कितनी फ्लोइंग से वो बह रही है। तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ से जब हमें नाव की पूछते हैं तो हम जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, जब हमें रिवर की पता करनी हो तो माइनस करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो माइनस करेंगे तो 20/2 यानी रिवर की कितनी आ गई 10। यानी देखो जो रिवर है ना वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 6 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी वो 60 किलोमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसको तो इक्वल कर देंगे, 5 वाली संख्याओं का गुना होता है और दूर वाली संख्याओं का गुना यहाँ से, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 162 इंटू 338। सोल्व कर लो। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 81 इंटू 2 लिख सकते हैं। यहाँ से देखो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना लिख सकते हैं 169 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो मुझे बताइए यहाँ से क्या हो गया 81 इंटू 169 इंटू 4, ये हो गया क्या। इसका रूट कर दीजिए, x का मान निकालना हो तो देखो यहाँ से तो कितना आ गया 9, यहाँ से आ गया 13 और यहाँ से कितना आ गया 2, कितना आ जाएगा देखो 13 इंटू 104, तेरे नाम 117, 117 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा 234। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे बोला है कि विद्यालय जो स्कूल है P और R, स्कूल कौन सी है P और R में ग्रेप्स पसंद करने वाले, तो यहाँ पे ग्रेप्स पसंद करने वाले कितने स्टूडेंट है 110 और 150 यानी 260 स्टूडेंट है क्या करने वाले स्टूडेंट हैं। उनकी संख्या विद्यालय आर में आम पसंद करने वाले, विद्यालय आर में आम कौन से पसंद करते हैं ये वाले 190 वाले छात्रों की कुल संख्या का कितना परसेंट है, 126 है वो 190 का कितना परसेंट है ये तो निकालना है। यानी 26/19 हो गया क्या, 26/19 का मतलब क्या होता है 1, 19 से कम 19, यहाँ से कितना बच गया 7 बच गया क्या। 7/19 का मतलब क्या होता है, देखो 1/19 का मतलब होता है 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग, तो 5 इंटू 7 करेंगे तो यानी 35, लगभग कितना आएगा 1.36 के आसपास आएगा। 35 प्लस होगा ना, 35 प्लस होगा 1.35 प्लस इंटू 100 करोगे कितना आने वाला है 136। क्लियर है। तो देखो आपको फ्रैक्शन का पता होना चाहिए, फ्रैक्शन के जैसे 1/19 है ना 19/95 पॉइंट समथिंग आने वाला है, बस उसको भूल जाओ कितना करना है आपको, तो एप्रोक्सीमेशन में चलना है। एग्जाम में ज़्यादा कुछ एक्यूरेट नहीं लिखाना आपको, तो ऑप्शन टिक करना है कौन सा आसपास आ रहा है वो भी। क्लियर है। इसी टाइप से टाइम बचेगा, लेकिन आप अगर इसको सोल्व करने बैठोगे ना तो सोल्व करोगे फिर पॉइंट में निकालोगे, 4 पॉइंट पे निकालोगे फिर सोल्व करोगे, तो क्या मतलब है एक ही ऑप्शन है। देखो 135 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है तो ये कर देंगे बस। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखो, ए है वो किसी काम को पूरा करने में बी से दोगुना समय लेता है, ए टेक्स ट्वाइस एज मच एज टाइम बी, तो ये बी से 2 गुना समय लेता है, और या सी से 3 गुना समय लेता है, सी से 3 गुना समय लेता है। तो देखो बी से तो 2 गुना समय लेता है, सी से 3 गुना समय लेता है, तो इस तरीके से माने 1 ये 3 और ये इससे 2 गुना, बी से 2 गुना लेता है, तो मैं इसी तरीके से मान सकता हूँ क्या, देखो कि सी से 3 गुना बोल रहा है तो इसको मैं 2 मान लूँ, इसको 6 मान लूँ, और यहाँ से बी से 2 गुना है यानी ये कितना हो जाएगा 3, 3 का 2 गुना 6 और 2 का 3 गुना 6। क्लियर है। इस तरीके से मान सकता हूँ यहाँ से। ये आ गया इनके टाइम का रेशियो, ये इनका टाइम का रेशियो आ गया। तो मुझे बताइए अगर टाइम का रेशियो है, टोटल वर्क तो सेम है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हो क्या। एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाता है, इसका उल्टा, ठीक है, इनका रेसिप्रोकल 1/टाइम। तो रेसिप्रोकल निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे ए का निकालना है तो एक को तो काट दो, बी और सी को गुना कर दो तो 6, बी का निकालना है बी को काट दो, ए और सी को गुना कर दो 12, सी का निकालना है तो इसको गुना कर दो 36 18। यहाँ से रेशियो कितना आ गया 1:2:3। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया कि एक दिन में इतना काम करेंगे, एक दिन में इतना काम करेंगे, एक दिन में इतना काम करेंगे। तो बोल रहा है कि तीनों एक साथ काम करते हुए 2 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो तीनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे 6 यूनिट का काम करेंगे, तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे वो 12 यूनिट, यानी ये हो गया टोटल वर्क। ये हो गया टोटल वर्क। पूछा क्या है कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, बी की एफिशिएंसी 2 है, एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो पूरा कितना काम कितने दिन में करेगा 6 दिन में करेगा। फिर से देखो टाइम एंड वर्क का है कि रमन है एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, रमन और सनम ये हैं मिलकर इस काम को 6 दिन में कर सकते हैं, और रमन और अमन, यहाँ पे सनम है ना, सनम और अमन, सनम और अमन, ठीक है, नाम भी क्या क्या रखा है इन्होंने। तो 4 दिनों में कर सकता है। सनम अकेले इस कार्य को करने में कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा है सिंपली। तो जब भी इस टाइप का सवाल हो ना तो यहाँ से क्या करते हैं हम, टोटल यहाँ से टोटल वर्क मानते हैं इनका एलसीएम, तो 8 6 और 4 का एलसीएम मान लीजिए कितना आ गया यहाँ से 24, तो 8 या 24, यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आ गई,
ठीक है, इनको डिवाइड करेंगे तो ये एफिशिएंसी आ गई। तो मुझे बताइए यहाँ पे सनम की निकालनी है ना, तो टोटल वक्त तो आपके पास 24 है, इनकी एफिशिएंसी चाहिए सनम की, तो सनम की एफिशिएंसी चाहिए। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से आर की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, आर की एफिशिएंसी 3 है, तो अमन की कितनी हो गई, 3 हो गई, टोटल 6 ना, तो एक दिन में 6 3 यूनिट काम करेगा। अमन एक दिन में 3 करेगा, तो सनम एक दिन में कितना करेगा, फिर ये टोटल 4 है, तो ये 3 है, तो ये कितना होगा 1, तो सनम की एफिशिएंसी 1 आ गई। तो यहाँ से कितना टाइम लगेगा इसको, 24 दिन। फिर से देखो डीआई का सवाल है कि प्रतिशत में आपको बताना, इन परसेंटेज टर्म हाउ मेनी मोर स्टूडेंट चूज आउटडोर गेम्स एज देयर फेवरेट हॉबी ओवर दोज हु चूज इंडोर गेम्स। तो जो आउटडोर गेम्स है उनको चूज करने वाले कितने ज़्यादा हैं, किससे, इंडोर से, इंडोर गेम से। तो देखो ये 20 है, ये 40 है, इसका दुगना ही हो गया क्या 20 से, तो दुगना हो गया, यानी कितने परसेंट हो गया, 100%। एक अर्धगोलाकार कटोरे की शीर्ष की परिधि, इसकी जो हेमिस्फेरिकल पेरीमीटर है ना, सर्कमफेरेंस है, वो कितनी है, 44 है, तो इसकी रेडियस बतानी है। ये तो फिक्स ही है, ये तो 7 हो गया, मैंने लास्ट 3 क्लासेस में बता रहा हूँ, आपको याद करना है कि जब भी रेडियस 7, 14, 21, 28 के मल्टीपल में चलती है तो पेरीमीटर हमेशा 44 के मल्टीपल में चलेगा, ये होता है, ये आपको याद ही रखना है, ठीक है। 44, 88, 132, 176, 220, ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। एरिया भी आप याद कर सकते हो, 154 है, 616, 1386, 2464 और 3850, ये आपको टेबल याद करनी है पूरी की पूरी, ठीक है। जैसे आप इसको याद कर लोगे, क्वेश्चन है वो आपके 5 से 10 सेकंड बच जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 44 दे दिया, क्या सोल्व करने की जरूरत है, पेन भी नहीं लगाना, डायरेक्ट आपको याद ही है, 7 क्या आ जाएगा, इसकी रेडियस आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 30% और 20%, देखो 30% का मतलब ये हो गया, 20% का मतलब ये हो गया, 296 इज इक्वल टू 40% इंटू 50% इंटू 5% इंटू 1480, ये हो गया क्या, सोल्व कर लो। देखो यहाँ से दो तो कटा, यहाँ से कट गया, यहाँ से सोल्व करेंगे देखो कितना आ जाएगा, 0, ये 0, ये कट गया, और किससे कट रहा है, यहाँ से बी का मान निकालना ना, तो ये 0 से एक 0 और कट गया, 3 से काट दीजिए, यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 2 बच गया, 3 इंटू 24 से तो नहीं जा रहा 3 से, तो ठीक है, 3 तो नीचे ही आने वाला है, तो यहाँ से 296 ना, 296 से डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ से 4 से डिवाइड कर दो, 4 6 24, 4 7 28, 4 चौक 16, और यहाँ से 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार चला गया, क्या ये 2 बार चला गया, कितना आ गया, 25 से 55, 25, 25 2 50, तो कितना आ गया 50/3, बी का मान आ गया 50/3। इसको तो सिंपली आपको सोल्व करना है। एज का सवाल देखो, स्मिथ हैं और होमर की जो प्रेजेंट एज है वो 3:5 में है। 7 वर्ष बाद है होमर की एज है वो 42 वर्ष हो जाएगी, तो बताना आपको कि 8 वर्ष बाद स्मिथर्स की आयु कितनी होगी। तो यहाँ से देखो इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है 3:5, ठीक है, और यहाँ से बोला है कि 7 वर्ष बाद में होमर की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, 42, तो 7 वर्ष बाद में होगी, तो 7 वर्ष यानी अभी कितनी हो उसकी 35 होगी क्या, 42 - 7, अभी कितनी होगी 35 होगी, तो अभी 35 होगी, तो ये 35 वर्ष है क्या इसकी, तो 5 यूनिट की वैल्यू 35 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। तो मुझे बताइए जो स्मिथर्स की प्रेजेंट एज है वो कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी क्या, ठीक है। पूछा क्या है कि 8 वर्ष बाद में कितनी होगी, तो 8 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी, 29 हो जाएगी। तो इस टाइप के सवाल में आपको पेन भी नहीं लगाने की जरूरत। आप तो देखो जैसे क्वेश्चन देगा 3:5 है, 7 वर्ष बाद 35 होगी, 35 हो जाएगी प्रेजेंट है, तो 5 की वैल्यू 35 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 हो गई, ये 21 हो गई, 21 + 8 कितना हो गया, 29 हो गया। 5 से 7 सेकंड लगेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को करने में। एक दीवार है, उसकी ऊंचाई और उसकी चौड़ाई के 6 गुने, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ ए वॉल हुज हाइट, उसकी हाइट है वो 6 टाइम है इसकी ब्रेथ के, तो ये 1 है, ये तो 6 है। एंड लेंथ इज हाफ इट्स हाइट, और जो लेंथ है इसकी हाइट की कितनी है, आधी है। आपसे वो इसका आयतन दे रखा है, इसका वॉल्यूम दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 23,958, यही दे रखा है। व्हाट इज द ब्रीथ ऑफ द वॉल, यानी इसकी वैल्यू आपको बतानी है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसका वॉल्यूम तो कितना हो गया, यहाँ से 18 अक्स क्यूब होगा, देखो यहाँ पे LBH है, यानी अक्स हो गया ना, अनुपात निकाले, अगर रियल मानेंगे तो इस तरीके से मानेंगे अपन, 6 अक्स और 3 अक्स, यानी 18 अक्स क्यूब हो गया है। 18 अक्स क्यूब की वैल्यू, ये तो देखो यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, इतना आपको इतना नहीं करना, आपको माइंड में रहना चाहिए कि 18 अक्स क्यूब है, तो यहाँ से 18 से डिवाइड करेंगे और इसका रूट कर देंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो इतना कुछ नहीं करना आपको, ये समझाने के लिए मैंने बता दिया। आपको एग्जाम में क्या करना है, डायरेक्ट
आपको एग्जाम में क्या करना है, 6:1:3 आ गया, यानी 18 यूनिट की वैल्यू है, 23,958 है, ये 18 यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 3 में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट कर देंगे, इसका क्यूब रूट करेंगे, स्क्वायर रूट नहीं क्यूब रूट करेंगे। तो देखो 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक बार चला गया, यहाँ से कितना बचेगा, 5 बचेगा, 18×3=54 हो गया, 5 बचेगा, 18×3=54 हो गया, 18×1=18, यानी 13×31 का रूट कितना होता है, 11 होता है, 11 का क्यूब कितना होता है, 13×31। नेक्स्ट देखो, यहाँ से बोला है कि एक वाइन की एक बोतल है, उसका कॉस्ट प्राइस है वो 660 रुपये है, और उसको बेचा गया है 20% की लॉस पर। व्हाट इज द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द लॉस इनकर्ड थ्रू इट्स सेल, कि उसका आपको बताना है कि उसको कितनी हानि हुई है। तो सिंपली क्या करना है, देखो 660 रुपये बेचा है, सॉरी 660 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है, 20% हानि भी बेचा है, तो 20% निकाल दो, इतनी ही हानि होगी, 660 का 20% निकालेंगे, 6×2=12, 13×132। नेक्स्ट देखो, यदि तीसरी कक्षा डीआई के क्वेश्चन 3 आ गए क्या, यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन डीआई के क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि थर्ड क्लास में पढ़ने वाले 40% छात्र हैं, वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। तो थर्ड क्लास में 40% जो स्टूडेंट है ना, वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं, तो तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है जो हॉकी खेलना पसंद नहीं करते हैं। तो अगर 40% हॉकी खेलना पसंद करते हैं तो 60% क्या करेंगे, हॉकी खेलना पसंद नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो भी स्टूडेंट है थर्ड क्लास में उसका 60% निकालना है। अब निकालेंगे कैसे, थर्ड क्लास में स्टूडेंट कितने हैं, उसके लिए बोल रखा है कि टोटल स्टूडेंट 1800 है, टोटल स्टूडेंट 1800 है, और यहाँ पे देखो 60 डिग्री है ना, तो टोटल कितना है, ये 300 डिग्री 360 डिग्री है, एक पॉइंट पे 360 डिग्री बनता है ना, तो ये 360 डिग्री में डिवाइड किया हुआ है, तो ये 360 डिग्री की वैल्यू है, आपको निकालना किसकी है, 60 डिग्री की वैल्यू। तो ये आ जाएंगे इनके थर्ड क्लास में स्टूडेंट। तो यहाँ से कितना आ गया, 6 बार और 36 18, यानी थर्ड क्लास में 300 स्टूडेंट है, थर्ड क्लास में 300 स्टूडेंट है, तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट जो है हॉकी पर खेलना पसंद नहीं करते, 60%, तो 60% निकाल दो, इसका कितना आ जाएगा, 180। लास्ट क्वेश्चन देखो, एक निश्चित धनराशि है, वो सिंपल इंटरेस्ट से 5 साल में 12,000 और 8 साल में 18,000 हो जाती है। आपको बताना, रेट बतानी है। देखो 5 साल में इतनी हो रही है, 8 साल में इतनी हो रही है, क्या करोगे, यहाँ पे डिफरेंस देखो टाइम में कितने का है, 3 साल। तो 3 साल में और यहाँ पे इंटरेस्ट में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है 6,000 रुपये का, यानी 3 साल में 6,000 रुपये का इंटरेस्ट। तो मुझे बताइए 1 साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, उसको 2,000 मिलेगा क्या, 1 साल में 2,000 मिलेगा, 5 साल में कितना मिलेगा, 10,000 मिलेगा, 5 साल में 10,000 मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ये तो इसमें अमाउंट दे रखा ना, ये ठीक है, अमाउंट है ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। ये 5 साल में इतनी हो जाती है, 8 साल में इतनी हो जाती है। तो 5 साल में मुझे बताइए, 5 साल में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10,000 मिलेगा क्या, तो 10,000 मिलेगा। यहाँ पे अमाउंट 12,000 है, यानी प्रिंसिपल कितना होगा, 2,000 होगा ना, कि प्रिंसिपल 2,000 है, 10,000 इंटरेस्ट मिला, तभी तो 12,000 हुआ। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना आ गया आपके पास, 2,000, प्रिंसिपल 2,000 आ गया। 1 साल का ब्याज कितना है, 2,000 है, तो यहाँ से रेट निकाल सकते हो क्या, कि 2,000 रुपये, वैसे तो डायरेक्ट ही हो गया ना, 100% ही आने वाला है, क्योंकि 2,000 रुपये पर 2,000 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है, 2,000 रुपये पर 2,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है, 100% से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये आपको फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लगाना, आपको माइंड में रखना है सीधा सीधा। जब यहाँ से देखो प्रिंसिपल 2,000 आ गया, इंटरेस्ट भी 2,000 है, तो यहाँ पे कितना परसेंट होगा, 100% ही होगा, क्योंकि टोटल 100% ही उसको आउटपुट मिल रहा है, उतना ही इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसकी रेट कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। क्लियर है। ये टोटल 25 क्वेश्चन थे जो हमने अब आज की क्लास में कंप्लीट किए हैं। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और जो भी नया स्टूडेंट है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी नया टॉपिक पढ़ना चाहता है, जो उसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, और उस टॉपिक के हम जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर कर देंगे। क्लियर है। और कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या क्या आपको पढ़ना है या किस तरीके के आप इश्यू हैं वो फेसिंग कर रहे हो। क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही।